हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है जय और आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपनी वीएम को वीएस कोड से कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो, अगर आपके पास वर्चुअल मशीन नहीं है तो आप AWS पे या गूगल क्लाउड पे अपनी वीएम बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाती है। और जब आप अपनी वीएम बनाओगे तो आपको तीन चीज़ें मिलेंगी: आपका आईपी एड्रेस, पासवर्ड और आप ही बना रहे हो तो उसका यूजर नेम तो रूट ही होगा। तो आप जो है अपनी वीएम को एसएसएच प्रोटोकॉल से कनेक्ट कर सकते हो फॉर कमांड रन करने के लिए, और बाकी एफटीपी एससीपी प्रोटोकॉल से कनेक्ट कर सकते हो फाइल वगैरह ट्रांसफर करने के लिए। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि किस तरह से आप एसएसएच प्रोटोकॉल के थ्रू टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हो, एंड हम देखेंगे कि किस तरह से आप वीएस कोड में अपनी रिमोट मशीन को कनेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, टर्मिनल में, विंडोज टर्मिनल में अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो, आपको कोई फैंसी चीज़ नहीं करनी है। आपको सिंपल लिखना है SSH और यूजर नेम रूट @ और आपकी वर्चुअल मशीन की आईपी। इन माय केस इट इज 10.128.147.115 और इसके बाद ये पासवर्ड मांगेगा और ये आपका कनेक्ट हो जाएगा सिंपली। अब अपने आप यहीं के यहीं कमांड रन कर सकते हो कुछ भी, जैसे मैं रन करूँ pwd। एंड गाइस, अब हम देखेंगे कि किस तरह से आप VS कोड में अपने वीएम को ला सकते हो। तो देखो, टर्मिनल में हम सब काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, उसमें फाइल, जो यहाँ पे फाइल स्ट्रक्चर आता है वो नहीं आता है। तो उसकी वजह से हमें बार बार ls कमांड करके देखना पड़ता है कि क्या क्या फाइल्स है हमारी। तो VS कोड में कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। मैंने ऑलरेडी करी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। रिमोट SSH, ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करोगे तो आपको फिर इंस्टॉल करने के बाद Ctrl+Shift+P दबाना है और यहाँ टाइप करना है कनेक्ट टू होस्ट। उसके बाद ये आईपी मांगेगा आपकी वर्चुअल मशीन की 10.128.147.115। एक सेकेंड, आई थिंक हमें यूजर नेम भी देना था, सॉरी। कनेक्ट टू होस्ट, यहाँ पे देना है आपको रूट @10.128.147.115। कौन सी भी हमें लिनक्स हमारी वर्चुअल मशीन है। और अभी पूछेगा पासवर्ड। जैसे आप पासवर्ड डालोगे तो ये क्या करेगा, ये आपकी वर्चुअल मशीन पे एक VS कोड का सर्वर इंस्टॉल कर देगा रिमोटली, और आप फिर अपनी VM को यहीं से एक्सेस कर पाओगे। और यहाँ ओपन फोल्डर क्लिक करोगे तो आप कोई भी फोल्डर ओपन कर पाओगे। फॉर एग्जांपल / मैं रूट फोल्डर खोलना चाहता हूँ, तो मैंने ओके कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, मेरी VM लोड हो रही है और ये मेरी पूरी वर्चुअल मशीन मेरे VS कोड में आ चुकी है। यस, आई ट्रस्ट द ऑथर। और मैं आपको टर्मिनल खोल के दिखाऊं तो आप यहीं पे कोई भी कमांड रन कर सकते हो। pwd करूँ मैं, ls करूँ, ls। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मतलब VS कोड हम क्यों करें जब हम टर्मिनल में डायरेक्टली कमांड रन कर सकते हैं। तो इसका जवाब यही है गाइस, टर्मिनल में अगर आप किसी फाइल वगैरह को, जैसे अगर आप एडिट करोगे तो आप विम या फिर नैनो से करोगे, लेकिन अगर मैं VS कोड में बात करूँ तो VS कोड में मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई फाइल है, मैं कोई फाइल बनाता हूँ टच फाइल, तो अगर मुझे टर्मिनल में इसे एडिट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पहले एक सेकंड, cd/, तो मुझे ऐसे एडिट करना पड़ेगा नैनो फाइल। तो मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, या फिर विम कमांड से मुझे एडिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें हूँ तो मुझे ये सब नहीं करना। फॉर एग्जांपल, मैं अगर लिखूंगा कोड फाइल, तो ये मेरे VS कोड में ऐसे टैब की तरह खुल जाएगी। अब इसमें मेरी और दूसरी फंक्शनैलिटी भी ये सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर इस फाइल में कुछ है और बहुत बड़ी फाइल है ये, और मुझे कोई चीज़ फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। सब फंक्शनैलिटी मुझे VS कोड की मिल जाती है यहाँ पे। इसलिए गाइस, VS कोड मैं अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करता हूँ, एंड होप आप भी इस्तेमाल करोगे। इसी के साथ गाइस, आज की वीडियो ख़त्म होती है।
इस वीडियो में मैंने एसएसएच के बारे में बताया और वीएस कोड में कैसे सेटअप करते हैं उसके बारे में बताया। अगर आप चाहते हो मैं एफटीपी एससीपी उनके बारे में भी बताऊं तो नीचे कमेंट करके बताओ, मैं उनकी भी वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू गाइस, आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।